नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, हमारे आज के इस वीडियो में हम कुंभ राशि वालों का मई 2025 मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों, मई 2025 का महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ नए परिवर्तन लेकर आ रहा है, किन किन जगह से आपको खुशखबरी की प्राप्ति होगी या कहां कहां आपको सावधानी अपेक्षित रहेगी, इसकी भी चर्चा हम करेंगे, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत पे कुंभ राशि वालों हम आपको खास उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप इस महीने को और बेहतर बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो दर्शकों, मई 2025 में ग्रहों की स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। सूर्य 14 मई तक अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे, फिर वृषभ में प्रवेश करेंगे। बुध वर्तमान में मीन राशि में मौजूद हैं, जो 7 मई से 23 मई तक मेष में रहेंगे, फिर वृषभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र पूरे ही महीने अपनी उच्च राशि मीन में रहेंगे। मंगल का गोचर अपनी नीच राशि कर्क से रहेगा। तो वहीं जो 3 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होना है, यानी गुरु, राहु और केतु, तो देखिए देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर अपनी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। दूसरी तरफ केतु भी 18 मई 2025 को कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और दर्शकों, शनिदेव का गोचर पहले ही 29 मार्च को हो चुका है मीन राशि पर। ऐसे में ग्रहों की यह स्थिति कुंभ राशि वालों के जीवन में किस हद तक परिणाम लेकर आने वाली है, इसकी चर्चा करते हैं। तो भाई कुंभ राशि वालों, अगर मई का महीना हम शॉर्ट में आपको बताएं तो आपके लिए कुछ मामलों में बहुत अच्छा है और कुछ मामलों में आपके लिए सतर्कता जरूरी रहेगी। वैसे सामान्य तौर पर आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम ये महीना दे सकता है। एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण आपके लिए रह सकता है। इस महीने बेवजह का मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। साथ ही पेट से संबंधित समस्याएं अगर पहले से थीं तो इस महीने लापरवाही मत करिएगा। पेट या मुख से संबंधित कुछ परेशानियां आपको इस महीने देखने को मिल सकती हैं। चोट चपेट दुर्घटना का भय रहेगा। कमर के निचले हिस्से में कुछ ना कुछ तकलीफ, चाहे पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों की समस्या आदि आपको रह सकती है। इसलिए इस महीने थोड़ा चोट चपेट का भय ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, बाहर का खाने से बचिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये वाली समस्याएं परेशान करें जो पेट से जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कैसा रहेगा मई का महीना आपके करियर, कार्यक्षेत्र, व्यापार की स्थिति। तो भाई देखिए, करियर स्थान के स्वामी इस महीने आपके 6ठे भाव में रहेंगे। मंगल ग्रह का 6ठे भाव में सामान्य तौर पर होना अनुकूल परिणाम का संकेतक है। इस कारण से कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। नीच का मंगल है, इस कारण आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सफलता भी आप प्राप्त कर लेंगे। नई नौकरी हेतु यदि प्रयासरत थे तो आपको इस महीने ज़रूर आवेदन करना चाहिए, आपको उसमें सफलता मिल सकती है। इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो आपकी वाणी के दम पर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के दम पर आप नई नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होगा। छात्र वर्ग के लिए भी महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको अपनी मेहनत का, अपने संघर्ष का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रहे, 18 मई के पश्चात जैसे ही राहु आपकी लग्न में और केतु सप्तम में आएगा तो आपके मन में भटकावों को जन्म देगा। मन आपका अज्ञात भय से ग्रसित रह सकता है। इनसिक्योरिटी की भावनाएं, निर्मूल शंकाओं का जन्म होना, ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। दिशा भ्रम हो सकता है। तो 18 मई 2025 के बाद अपने कार्यक्षेत्र के संदर्भ में हो या शिक्षा से जुड़े हैं यानी छात्र वर्ग हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो इस महीने आपको अपने काम को भी जॉब की तरह करने की ज़रूरत रहेगी, अर्थात ईमानदारी और अपने टारगेट को मेहनत के साथ पूरा करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। यदि आप ढंग से कार्य करेंगे तो मंगल आपको नुकसान नहीं होने देंगे। इस महीने आप देखेंगे कि करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण बदलाव ज़रूर इस महीने हो सकता है। खासकर
14 मई के पश्चात, 14 मई से पहले पहले ही आपको जीवन में क्या करना है, किस दिशा में जाना है, इस बात का निर्धारण आप कर पाएंगे। फिर देखिए 7 मई से लेकर 23 मई के बीच का समय आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। इस समय की गई व्यापारिक यात्राएं अधिक फायदा देने में सफल आप नहीं हो पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना सामान्यतः अनुकूल रहेगा। भले ही थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़े, लेकिन आपको मेहनत का परिणाम भी अच्छा मिलेगा। जब महीने के दूसरे हिस्से में देवताओं के गुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा और बृहस्पति आपके पंचम स्थान पर आ जाएंगे और अपनी 3 दृष्टियों से यानी पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव, आय भाव एवं तृतीय भाव को देखेंगे, तो सबसे पहले तो आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। दूसरी चीज, आपको भाग्यवश आपके कुछ कार्य अचानक से बन सकते हैं। जो कार्य लंबे अवधि से रुके थे वह बन सकते हैं। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। बस धर्म कर्म से जुड़े रहिएगा तो आप उसका ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तीसरी चीज़ जो होगी, बृहस्पति की दृष्टि आय भाव में होने का मतलब है आपकी आय में वृद्धि होना। यदि अभी तक आप बेरोजगार थे तो 15 मई के पश्चात आपको नए अवसर की प्राप्ति होगी। आमदनी के नवीन स्रोत उत्पन्न होंगे। तो बेसिकली देखें तो ये महीना आय के दृष्टिकोण से, कार्य करियर के दृष्टिकोण से अच्छा है। बस थोड़े संघर्ष आपको करने पड़ सकते हैं। आर्थिक जीवन की यदि बात करें तो आर्थिक जीवन इस महीने मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। आप देखेंगे आपकी आमदनी से अधिक खर्चों की लिस्ट बनती जा रही है। महीने के पूर्वार्ध में बेफिजूल के खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे भाग में आपकी आय अधिक हो जाएगी, सैलरी बढ़ सकती है या प्रमोशन हो सकता है, कुछ भी ऐसा। आमदनी के स्रोत भी एक से अधिक हो सकते हैं। तो आपके लिए महीने का दूसरा हिस्सा बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। बृहस्पति ही आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और ऐसे में बृहस्पति आपके धन भाव के भी स्वामी हुए, यानी 11वें भाव का स्वामी और द्वितीय स्थान का स्वामी पंचम स्थान में आकर 11वें भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो मतलब धन में वृद्धि का संकेत प्रबल रूप से बनेगा। आर्थिक मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। बस हाँ, ये चीज़ है, खर्चों में भी आपके वृद्धि जरूर होगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, मई के महीने के लिए यदि प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने पंचम स्थान के स्वामी बुध औसत लेवल के परिणाम आपको दे सकते हैं। आपके लिए ये महीना 2 भागों में बटा हुआ है। प्रेम संबंधों में महीने के पहले हिस्से में आपकी जो भी चीज़ें चल रही हैं, कुछ ना कुछ उसमें नोकझोंक हो सकती है, तू मैं हो सकती है, गलतफहमियां हो सकती हैं, या एक दूसरे को समझने में आप गलती कर सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे भाग में आपके लिए अचानक से चीज़ों में सुधार होगा, लेकिन बृहस्पति तो आपको प्रोटेक्शन देंगे। दूसरी तरफ जैसे ही 18 मई से राहु लग्न में आएंगे, भटकावों से दूर रहने के लिए हम आपको कहेंगे, आपके मन में अपने साथी को लेकर निर्मूल शंकाओं का जन्म हो सकता है। बात बात पर आप शक की एक पर्सनालिटी आपकी वैसी हो जाएगी, शक्की सी, पजेसिव हो जाएंगे आप ज़्यादा। तो इन चीज़ों पर आपको ख्याल रखेंगे तो बृहस्पति आपको सुरक्षा ज़रूर देंगे और शादी विवाह की योजना भी आपके लिए सफल बनाएंगे। वहीं बात यदि हम करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिए यह महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। खराब कुछ ऐसा सच नहीं है, लेकिन हाँ, 18 मई के पश्चात आपको वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी से अचानक से मतभेद उभरना, मनमुटाव की स्थिति होना, या जीवन साथी की स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। हालांकि इस महीने आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। साथ में मनोरंजन के आपको अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। तो महीने को दाम्पत्य जीवन के हिसाब से भी हम 2 तरीके से देखेंगे। जो महीने का पहला हिस्सा है यह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे, राहु केतु बिगाड़ने का कार्य करेंगे। तो थोड़ा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकती है। ऐसे में कुल मिलाकर देखें तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित मामलों में इस महीने आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। बस आपको धैर्य रखना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए।
पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन आपका सामान्य रूप से मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। माता पिता का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। घर परिवार में किसी धार्मिक मांगलिक कृत्य का आयोजन हो सकता है। कोई शादी विवाह योग्य है तो उनका विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। भाई बंधुओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। महीने के पूर्वार्ध में कहीं यात्रा आदि पर भी आप जा सकते हैं। अब कुंभ राशि वालों, यदि हम आपके लिए उपाय की बात करें तो प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाइए, आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। और दूसरा, गौ माता की सेवा करिए, हरा चारा खिलाइए, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। तो कुंभ राशि वालों, मई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, इसी की चर्चा हमने आज के वीडियो में करी है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।